अभी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाक चाइना इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब। मुशाहिद साहब, हम शहरी साहिबा से भी यही बात कर रहे थे कि अब जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। यहाँ से कौन मामलात संभालेगा, ये भी समझ में नहीं आता कि काबुल पे कंट्रोल किसका है, फिर काबुल अलग है, कंधार भी है, फिर कितने अदवार हो गए तुर्की में, फिर दोस्त ममालिक भी पड़ जाते हैं, कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान क्या करे? क्या TTP को सपोर्ट करने की, TTA की कॉस्ट इतनी बढ़ा दे अल्टीमेटली कि उनको लगे कि हाँ जी इनसे जान छुड़ाना बेहतर है, नहीं तो हम रोज नई जंग में पड़ जाएंगे, या और कोई या ये लाहे अमल ही ठीक है, या कुछ और भी हो सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान ने एक जायज जवाब दिया अपने दिफा में, जो जारियत अफगानिस्तान से हो रही है और जो दहशतगर्दी अफगानिस्तान की सरजमीन से मुतवाक्कर पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। हालांकि हमने उनको बताया भी कि इसको बंद करें, तो एक तो वो ठीक हो गया। दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में बड़ा जरूरी है इस सूरत हाल में कि हम एक तकसीम करें और फर्क बताएं लोगों को कि जो एक महदूद और एक तनहा और एक गैर मकबूल काबिल हुकूमत है जो तालिबान रजीम है, उसका और उस अफगानिस्तान के मजलूम अवाम का फर्क है। हमारा इशू अफगान तालिबान की इस रजीम से है, हमारा इशू अफगानिस्तान के अवाम से नहीं, जिनसे हमारे बहुत दरीना पुराने दोस्ताना और रवायती तारीखी रिश्ते हैं। और तीसरा मैं समझता हूँ जो आपने कहा कि क्या व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, मैं समझता हूँ कि हमने जो उनको बता दिया कि ये रेड लाइन है, चाहे जो भी मुल्क हो हमारी सॉवरेनिटी पर हमला करेगा, हमारे सालमियत पर, चाहे हिंदुस्तान हो या अफगानिस्तान हो या कोई और मुल्क भी हो, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब हमें चाहिए कि उस सफारतकारी की तरफ आए। 4-5 हमारे जो दरीना दोस्त हैं जिसका असर है काबुल के ऊपर और इंतजामिया के ऊपर, चीन, तुर्की, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE और रशिया, इनको मेरे ख्याल में हम मोबिलाइज करें और एक और चीज बावर कराएं अफगानिस्तान की जो अनफॉर्चुनेट ये जो उनकी रूलिंग ग्रुप है काबुल में, कि जनाब आप हिंदुस्तान से पींगे बढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान ने तो नक्शा तैयार कर दिया अखंड भारत का, जिसमें अफगानिस्तान हिस्सा है अखंड भारत का। तो वो किस मुंह से अफगानिस्तान के लोग जाते हैं दिल्ली में अपने सिंपैथी के लिए कि दोनों तरफ मुनाफकत हो रही है। वो हिंदुत्व की हुकूमत है और ये एक नाम नेहाद करते हैं हम तालिबान है जो भी इस्लामिक गवर्नमेंट है। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में सफारतकारी भी साथ साथ चलनी चाहिए। और ये जो 4-5 लोगों का नाम मैंने दिया ममालिक का, ये उनका भी वही खदशात हैं, उनके भी वो खतरात महसूस करते हैं। इनमें से कोई भी गारंटी नहीं ले पाता इनकी। अच्छा ये भी बताइएगा मुशाहिद साहब कि ये अब एक्सपेक्टेशन क्या थी अफगानिस्तान की? मतलब वो तो कर ही रहे थे अटैक, हमें भी अटैक कर रहे हैं, हमारे तो मुल्क के अंदर घुस के, इस्लामाबाद भी अभी हमें ताज़ा याद ही है कि उधर क्या हुआ था। व्हाट वर दे एक्सपेक्टिंग? वर दे एक्सपेक्टिंग सम असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया परहैप्स? क्योंकि बिल्कुल लास्ट नाइट पे अगर हम आ जाए तो ये तो उनको पता होना चाहिए था कि हम पे वापस जवाबी फायर भी होगा और हम पे अटैक भी हो सकता है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्होंने अपना दिफा किस तरह करना था, या फिर उनको भी कोई वादे हुए होंगे किसी असिस्टेंस के, या उम्मीद थी जो कि नहीं हुआ? देखिए जी, ऐसे फैसले होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गलत मफरूजे की बुनियाद पर और ओवर कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर। उनको फीलिंग है ठीक है जी अमेरिका ने भी हमसे डील कर ली, अमेरिकी हथियार भी हमारे पास हैं, हिंदुस्तान से भी हम गठजोड़ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को हम जरा तंग भी करें तो इसका कोई मौसर जवाब नहीं मिलेगा। आई थिंक दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमारी तरफ से इतना खुल के टिका के वाजे जवाब दिया जाएगा अपने दिफा के खातर, और वो मेरे ख्याल में उनका मिस कैलकुलेशन थी और उनको अब समझ आ गई कि ये काम नहीं चल सकता। क्योंकि हमने वार्निंग भी दी, हमने उनको मशवरा भी दिया, हमने गुफ्तगू भी की, हमने सवालतकारी भी की काबुल के साथ कि ये काम रुकना चाहिए, और लेकिन अफसोस की बात है वो नहीं सुना, तो फिर ये काम करना पड़ा। लेकिन अब नेक्स्ट फेज के लिए, लॉन्गर टर्म के लिए मैं समझता हूँ सफारतकारी को भी बरूए कार लाया जाए ताकि मसला वंस एंड फॉर ऑल हम हल कर सकें। अच्छा, कैसे साहब सफारतकारी को कैसे अब किस डिफरेंट तरीके से बीच में लाया जाए? क्योंकि अगर हिस्ट्री में पहले नहीं हो रहा, उलमा का वफ्द हो आया, मतलब मुतअद्दिद हो गए, छोड़े वो चले छोड़ दें, हमारे वजीर खारजा हो गए, तुर्की में बैठ गए सब सर जोड़ के। नहीं, मेरे ख्याल में उलमा का मसला नहीं, क्योंकि वो इशू इस्लाम का नहीं है उनके लिए, वो पावर का इशू है। सर तुर्की में इतने जो वफ्द हुए थे उनका भी कोई नतीजा नहीं निकला था मुज़ाकरात के दौर में। देखे ना, इस वक्त अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उसका इन्हिसार चाइना पर, रशिया पर, तुर्की पर,
कतर पर, सऊदी अरेबिया पर, यूएई पर इक्तिसादी तौर पर है, और उसके अलावा अब इंडिया पर भी हो गया। इंडिया को अलग कर दें, बाकी जितने ममालिक का मैंने नाम लिया इस लिस्ट में वो पाकिस्तान के दरीना दोस्त हैं, पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उनको इफेक्टिवली मोबिलाइज करें और मेरे ख्याल में उसके मुस्बत नतीजे आएंगे अगर हम ऑर्गेनाइज तरीके से इसको करें। ऑर्गेनाइज तरीके से इसको करें। बहुत शुक्रिया आपका मुशाहिद साहब, थैंक यू।